हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सिंप्लीफाइड क्लासेस। मैं हूं डॉक्टर निशा और आज हम पढ़ेंगे बच्चों क्लास 7 साइंस का 4th चैप्टर दैट इज़ हीट के बारे में पढ़ना है हमें इस चैप्टर में। इन चैप्टर 3 यू लर्न दैट अ वुलन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम एनिमल फाइबर। हमने चैप्टर 3 में देख लिया था दैट वुलन क्लोथ्स एनिमल फाइबर से बने होते हैं। यू ऑल्सो नो दैट अ कॉटन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम प्लांट फाइबर। कॉटन क्लोथ्स किससे बने हैं बच्चों? प्लांट फाइबर से बने हुए हैं। वी वेयर अ वुलन क्लोथ ड्यूरिंग द विंटर सीजन व्हेन इट इज़ कोल्ड आउटसाइड। तो विंटर सीजन में हम कैसे ड्रेस यूज़ करते हैं? वुलन क्लोथ्स पहनते हैं। बिकॉज द वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म। तो वुलन क्लोथ्स हमें गर्म रखने में हेल्प करता है। वी प्रेफर टू वेयर अ लाइट कलर कॉटन क्लोथ्स व्हेन इट इज़ हॉट। गर्म के टाइम पे समर सीजन में हम कैसे ड्रेस पहनते हैं? लाइट कलर हो और कॉटन क्लोथ्स हो व्हेन इट इज़ हॉट। दिस गिव अस फीलिंग ऑफ कूलनेस। तो ये हमें कैसे फील देते हैं? कूलनेस का फील देते हैं। यू माइट हैव वंडर वाई अ पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ क्लोथ्स आर सुटेबल इन पर्टिकुलर सीजन। तो ये तो हमें पता है कि क्यों पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लोथ्स पर्टिकुलर सीजन में हम पहनते हैं। इन विंटर यू फील कोल्ड इनसाइड द हाउस। विंटर में कैसा फील होता है आपको? घर में ठंडा फील होता है। इफ़ यू कम आउट इन द सन यू फील वार्म। लेकिन आप धूप में आएंगे तो कैसा फील होगा आपको? गर्म फील होगा। बट कह रहा है बट इन समर यू फील हॉट इवन इनसाइड द हाउस। आपको गर्मी के टाइम पे घर में भी आपको गर्म फील होगा। हाउ डू यू नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ हॉट एंड कोल्ड? आपको कैसे पता लगेगा कि कोई ऑब्जेक्ट हॉट है या कोल्ड है? हाउ डू वी फाइंड हाउ ऑब्जेक्ट इज़ हॉट एंड कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज़? आपको कैसे पता लगेगा कोई भी ऑब्जेक्ट कितना हॉट है एंड कितना कोल्ड है? इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू सीक द आंसर्स टू सम ऑफ दिस क्वेश्चंस। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे और इसका फाइंड आउट करेंगे कि हमें कैसे पता लग रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हॉट है तो कितना हॉट है। 4.1 में दे रखा है हॉट एंड कोल्ड के बारे में पढ़ना इसमें। In our day-to-day life, we come across a number of objects. Some of them are hot and some of them are cold. Even हमारे डे टू डे लाइफ में हम क्या देखते हैं? बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? या तो हॉट होते हैं और बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स कोल्ड होते हैं। टी इज़ अ हॉट एंड आइस इज़ अ कोल्ड। टी हमारा क्या है? गर्म है और आइस ठंडा है। लिस्ट सम ऑब्जेक्ट यू यूज़ कॉमनली इन टेबल 4.1 में दे रखा है और आपको बताना है, मार्क करना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट हॉट है या कोल्ड है। डो नॉट टच ऑब्जेक्ट विच आर टू हॉट। उन ऑब्जेक्ट को टच मत करिए जो बहुत ज़्यादा गर्म है। बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग अ कैंडल फ्लेम और अ स्टोव। या तो कैंडल फ्लेम को यूज़ करें या फिर स्टोव को यूज़ कर रहे तो आपको काफ़ी ध्यान से हैंडल करना है। वी सी दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर कोल्ड वाइल सम आर हॉट। हमने देखा है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स क्या है? कुछ गर्म है तो कुछ ठंडे हैं ऑब्जेक्ट्स। यू ऑल्सो नो दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर हॉटर दैन द अदर वाइल सम आर कोल्डर दैन अदर। कुछ ऑब्जेक्ट्स किसी से कंपेयर करोगे तो वो उससे ज़्यादा गर्म है या फिर कोई ऑब्जेक्ट्स क्या है? कुछ ज़्यादा ही ठंडा है। सो हाउ डू वी डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज़ हॉटर दैन द अदर? आप कैसे डिसाइड करेंगे बच्चों कि कोई ऑब्जेक्ट है? अगर आप बता रहे हो कि कोई ऑब्जेक्ट गर्म है तो कैसे कंपेयर करके कि कौन से लेवल से आप बता रहे हो कि वो ज़्यादा गर्म है या कोई ऑब्जेक्ट आपका ज़्यादा ठंडा है? वी ऑफन डू इट बाई टचिंग द ऑब्जेक्ट। तो हम कैसे कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट को टच करके हम पता कर रहे हैं। बट इज़ अ सेंस ऑफ टच रिलायबल? क्या जो हम टच करके बता रहे हैं वो रिलायबल है? वो 100% बिल्कुल करेक्ट है? तो हमें इस चीज़ को बताने के लिए एक्टिविटी दे रखी है, एक्टिविटी 4.1। इसमें कह रहा है टेक 3 स्मॉल ट्यूब्स या फिर कंटेनर ले लीजिए, लेवल देम एज ए बी सी। उसको दे दीजिए ए बी एंड सी, 3 आपने दे दिए। पुट कोल्ड वाटर इन मग ए। ठंडा पानी आपको ए कंटेनर में डालना है। हॉट वाटर इन मग बी। तो गर्म पानी किस में डालना है? बी में डालना है। मिक्स सम कोल्ड वाटर एंड हॉट वाटर इन मग सी। मग सी में क्या करना है? कोल्ड एंड हॉट वाटर दोनों को मिक्स करना है। नाउ डिप योर लेफ्ट हैंड इन मग ए। लेफ्ट हैंड को किस में डालना है? मग ए में आप डिप कर रहे हैं। एंड राइट हैंड इन मग बी। राइट हैंड को किस में डिप करना है? मग बी में डिप करना है। आफ्टर कीपिंग हैंड इन द 2 मग्स फॉर 2 to 3 मिनट्स, 2 से 3 मिनट आपको रखना है। पुट बोथ द हैंड साइमल्टेनियसली इन मग सी। आप मग सी में डालिए। डू बोथ द हैंड गेट द सेम फीलिंग? क्या दोनों हाथों में आपको सेम फीलिंग्स मिल रही है? बूजो सेज माई लेफ्ट हैंड
tells me that the water in a mug C is hot and the right hand tells me that the same water that is cold. So इसमें क्या हो गया, कन्फ्यूजन हो गई, पता नहीं लग रहा है कि कौन सा हॉट है एंड कौन सा कोल्ड है जब आपने मग सी में डाला. So Bujo confusion shows that it cannot always rely on our sense of touch to decide the whether an object is hot and cold. तो इससे हमें एक्टिविटी से ये पता लग रहा है कि हम बिल्कुल अपने सेंस के ऊपर रिलाई नहीं हो सकते, 100% नहीं डिपेंड हो सकते सो डैट पता करने के लिए कि कोई ऑब्जेक्ट हॉट है या कोल्ड है. समटाइम्स इट में डिसीव अस, हमें उससे कभी कभी धोखा भी मिल सकता है या आप नहीं सच बता सकते या करेक्ट नहीं बता सकते. Then how do we find out the hot and object really is? तो आप कैसे पता करेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट क्या है, गर्म है. A reliable measure of the hotness of the object is temperature. तो जो reliable measure है गर्म को जानने के लिए तो उस चीज़ को क्या है, वो क्या कहते हैं, उसको हम टेम्परेचर कहते हैं. टेम्परेचर इज़ मेजर्ड बाय अ डिवाइस कॉल्ड थर्मामीटर. तो टेम्परेचर को कैसे मेजर कर रहे हैं आप, थर्मामीटर से मेजर कर रहे हैं. नेक्स्ट है 4.2, दैट इज़ मेजरिंग टेम्परेचर. आप टेम्परेचर को कैसे मेजर करेंगे. हैव यू सीन अ थर्मामीटर, क्या आपने कभी थर्मामीटर देखा है. रिकॉल दैट व्हेन यू और समवन एल्स इन योर फैमिली हैड फीवर द टेम्परेचर वर मेजर्ड बाय थर्मामीटर. जब आप बीमार पड़ते हैं, घर में कोई भी रिलेटिव बीमार पड़ते हैं तो हम कैसे मेजर करते हैं टेम्परेचर को बच्चों, थर्मामीटर से मेजर करते हैं. द थर्मामीटर दैट मेजर आवर बॉडी टेम्परेचर इज़ कॉल्ड अ क्लिनिकल थर्मामीटर. तो वैसा थर्मामीटर जो बॉडी टेम्परेचर को मेजर कर रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, क्लिनिकल थर्मामीटर बोल रहे हैं. होल्ड द थर्मामीटर इन योर हैंड एंड एग्जामिन इट केयरफुली. आप थर्मामीटर को हाथ में लीजिए और उसे अच्छे से एग्जामिन करिए. इफ़ यू डू नॉट हैव अ थर्मामीटर रिक्वेस्ट योर फ्रेंड टू शेयर. अगर आपके पास नहीं है तो आप किसी से शेयर कर सकते हैं. अ क्लिनिकल थर्मामीटर लुक लाइक द वन शोन इन फिगर 4.2. ऐसा दिखता है आपका क्लिनिकल थर्मामीटर. ओके बच्चों, समझ में आ गया यहाँ तक. अ क्लिनिकल थर्मामीटर कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब. अगर आपसे पूछ दे कि क्लिनिकल थर्मामीटर कैसा होता है तो आप कैसा बताएंगे, लॉन्ग है, नैरो है, यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब है. समझ में आ गया. इट हैज़ अ बल्ब एट वन एंड. एक एंड में क्या है, ये बल्ब प्रेजेंट है एक एंड पे, दिख गया, ये देखिए ये बल्ब प्रेजेंट है. Outside the bulb, a small thread of mercury can be seen. A shining thread of mercury आप देख सकते हो इसके अंदर, बल्ब के अंदर. ठीक है बच्चों. If you do not see the mercury thread, rotate a thermometer a bit till you see it. अगर आपको पतला mercury thread दिखना है यहाँ पे तो आप इसको थोड़ा रोटेट करके, मूव करके हल्का सा आप देख सकते हो. यू विल ऑल्सो फाइंड अ स्केल ऑन अ थर्मामीटर. थर्मामीटर में आपको स्केल भी दिखेगा अगर आप जूम करके, ये फिगर दे रखा है. द स्केल वी यूज़ इज़ अ सेल्सियस स्केल इंडिकेटेड बाय दिस. तो सेल्सियस स्केल इसमें मेंशन है जो इंडिकेट करते कैसे, ऐसे. ओके, ध्यान रखना है स्केल्स की यूनिट नहीं भूलनी है. आप किस में देख रहे हो, सेल्सियस में देख रहे हो, फ़ारेनहाइट में देख रहे हो. बूजो वंडर विच ऑफ द टू स्केल शोन इन फिगर 4.2. यहाँ 4.2 में दो स्केल दे रखा है. ही शुड रीड, उनको कौन सा स्केल से उसको रीड करना है टेम्परेचर को. पहली टोल्ड हिम दैट द इंडिया हैज़ अडॉप्टेड द सेल्सियस स्केल एंड वी शुड रीड दैट स्केल. तो इंडिया में कौन सा स्केल यूज़ कर रहे हैं, सेल्सियस स्केल यूज़ कर रहे हैं. द अदर स्केल विद द रेंज ऑफ 94 to 108 डिग्री इज़ द फ़ारेनहाइट स्केल. तो ये कौन सा स्केल हो गया आपका, फ़ारेनहाइट स्केल है जिसको हम शो करते हैं एफ से. इट वॉज यूज़ अर्लियर. तो फ़ारेनहाइट हम कब यूज़ करते थे, पहले यूज़ करते थे फ़ारेनहाइट को. अ क्लिनिकल थर्मामीटर रीड अ टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस. क्लिनिकल थर्मामीटर में हम क्या यूज़ करते हैं, क्या रीड कर रहे हैं, 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस. एक्टिविटी 4.2 क्या दे रखा है, रीडिंग अ थर्मामीटर. आप थर्मामीटर को कैसे रीड कर रहे हो. लेट अस लर्न हाउ टू रीड अ थर्मामीटर. थर्मामीटर को कैसे रीड करना है. फर्स्ट नोट द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेटेड बिटवीन द टू बिगर मार्क. इसमें क्या है, दो बड़े बड़े मार्क्स दे रखे, उसके बीच में डिफरेंस देखना है. ऑल्सो नोट डाउन द नंबर ऑफ द डिविजन्स शोन बाय अ स्मॉलर मार्क बिटवीन द मार्क्स. आप उनके बीच में देखिए कितने मार्क्स दे रखे. सपोज द बिगर मार्क
रीड द 1 डिग्री एंड देर आर 5 डिवीजन। अगर 1 डिग्री है उसमें कितने डिवीजन है बच्चों? 5 डिवीजन है बिटवीन देम। देन 1 स्मॉल डिवीजन कैन बी रीड। 1/5 को आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा। समझ में आ गया यहाँ तक? थोड़ा सा आपको प्रिकॉशन दे रखा है, प्रिकॉशन टू बी ऑब्जर्व्ड वाइल यूजिंग अ क्लिनिकल थर्मामीटर। यूज़ करते वक्त क्या क्या प्रिकॉशन हमें यूज़ करना है ये दे रखा है। फर्स्ट पॉइंट है थर्मामीटर शुड बी वॉश्ड बिफोर एंड आफ्टर यूज़। यूज़ करने से पहले और बाद में थर्मामीटर को क्या करना है? वॉश करना है, प्रेफरली विथ एन एंटीसेप्टिक सोल्यूशन। किससे? एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से। इंश्योर दैट बिफोर द यूज़ द मर्करी लेवल इज़ बिलो 35 डिग्री सेंटीग्रेड। जब आप यूज़ कर रहे हो तो मर्करी का लेवल कितना होना चाहिए? 35 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे होना चाहिए। रीड द थर्मामीटर कीपिंग द लेवल ऑफ द मर्करी along द लाइन ऑफ द साइड। ये कैसे रखना है? बिल्कुल आँखों के लेवल पे रखना है। फिगर आपको दे रखा है 4.3। ये देखिए करेक्ट मेथड ऑफ रीडिंग अ क्लिनिकल थर्मामीटर, बिल्कुल आई लेवल पे रखना है। हैंडल द थर्मामीटर विथ केयर। बिल्कुल आराम से हैंडल करना है थर्मामीटर को। इफ़ इट हिट्स अगेंस्ट सम हार्ड ऑब्जेक्ट इट कैन ब्रेक। कोई अगर हार्ड ऑब्जेक्ट से हिट करता है तो वो ब्रेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। डू नॉट होल्ड द थर्मामीटर बाय द बल्ब वाइल रीडिंग। आप बल्ब जो है इसको पकड़ के रीड नहीं करेंगे। ओके बच्चों। नेक्स्ट, वॉश द थर्मामीटर विथ एन एंटीसेप्टिक सोल्यूशन। तो बोल दिया एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से वॉश करना है। होल्ड इट फॉर्मली एंड गिव इट अ फ्यू जर्क। होल्ड करके थोड़ा सा जर्क देना है। जर्क क्यों देना है? द जर्क विल ब्रिंग द लेवल ऑफ द मर्करी डाउन। सो मर्करी जो लेवल है उसको डाउन करने में हेल्प कर रहा है। इंश्योर दैट इट फॉल बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। तो 35 डिग्री से नीचे होना चाहिए जब आप चेक करोगे टेम्परेचर। नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मामीटर अंडर योर टंग। टंग के अंडर में रखिए थर्मामीटर के बल्ब को। आफ्टर 1 मिनट टेक अ थर्मामीटर आउट एंड नोट द रीडिंग। आप थर्मामीटर को बाहर निकाल के रीड करिए कि टेम्परेचर कितना है। दिस इज़ योर बॉडी टेम्परेचर। जो शो करेगा ये क्या है बच्चों? आपका बॉडी टेम्परेचर है। द टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी स्टेटेड विथ इट्स यूनिट। जो टेम्परेचर जब भी बता रहे हो तो आपको यूनिट देना है कि आप सेल्सियस में ले रहे हो या फ़ारेनहाइट में ले रहे हो। ओके। वॉट डिड यू रिकॉर्ड एज योर बॉडी टेम्परेचर? तो क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं एज अ बॉडी टेम्परेचर? तो द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ 37 डिग्री सेल्सियस। तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, अगर आपको फीवर नहीं है तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या होता है बच्चों? 37 डिग्री सेल्सियस। नोट दैट द टेम्परेचर इज स्टेटेड विथ इट्स यूनिट। तो टेम्परेचर हमेशा यूनिट में देना। देखिए हर जगह आपको मेंशन है, यूनिट नहीं भूलना है। कभी भी आप किसी को टेम्परेचर बताते हो तो यूनिट नहीं भूलेंगे। पहली मेजर हर बॉडी टेम्परेचर, शी गॉट वरिड एज इट वॉज नॉट एग्जैक्टली 37 डिग्री सेंटीग्रेड। पहली ने अपना बॉडी टेम्परेचर मेजर किया और वो थोड़ा परेशान हो गई बिकॉज उसका जो टेम्परेचर था बॉडी टेम्परेचर वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड एग्जैक्ट नहीं था। लेट अस ट्राई टू एश्योर द पहेली दैट देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विथ हर। तो अब देखते हैं, पहेली को बताना है कि उसके साथ कुछ गलत नहीं है। एक्टिविटी 4.3 ये आपको समझा देगा। मेजर द बॉडी टेम्परेचर ऑफ सम ऑफ योर फ्रेंड एटलीस्ट 10। 10 लोगों का बॉडी टेम्परेचर मेजर करना है और यहाँ पे लिस्ट दे रखी है। विद द क्लिनिकल थर्मामीटर से आप मेजर करिए। रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन एज इन टेबल 4.2। 4.2 में रिकॉर्ड करना है आपको ऑब्जर्वेशन। इज़ द बॉडी टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन इज़ 37 डिग्री सेल्सियस। क्या हर स्टूडेंट का या हर फ्रेंड्स का जो आपने बॉडी टेम्परेचर लिया है सबका 37 डिग्री सेंटीग्रेड ही है? द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन मे नॉट बी 37 डिग्री सेल्सियस। हर पर्सन का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड एग्जैक्ट नहीं है। इट कुड बी स्लाइटली हायर और स्लाइटली लोअर। किया तो थोड़ा बढ़ सकता है या थोड़ा कम हो सकता है। एक्चुअली what we call the normal temperature is the average body temperature of a large number of healthy person। तो थोड़ा ऊपर नीचे 37 डिग्री सेंटीग्रेड किया तो थोड़ा ज़्यादा हो सकता है या थोड़ा कम हो सकता है। बिकॉज जो हम कहते हैं 37 डिग्री सेंटीग्रेड ये क्या है? ये एवरेज टेम्परेचर है। लार्ज नंबर ऑफ हेल्दी पर्सन का एवरेज बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड ही देखा गया है। इसलिए हम कहते हैं अगर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर हमसे कोई पूछते तो हम क्या बोलते हैं? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। द क्लिनिकल थर्मामीटर इज़ डिज़ाइन टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी ओनली। जो क्लिनिकल थर्मामीटर है वो किस चीज़ के लिए डिज़ाइन किया गया है? ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए बना हुआ है। द टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी नॉर्मली डज नॉट
गो बिलो द 35 डिग्री सेंटीग्रेड और अबव 42 डिग्री सेंटीग्रेड। ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कभी 35 डिग्री से नीचे नहीं गया और 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं गया। दैट इज़ द रीज़न दैट दिस थर्मामीटर हैज़ द रेंज 35 डिग्री सेंटीग्रेड टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड। इसलिए इस क्लिनिकल थर्मामीटर में कितना दे रखा है, 35 डिग्री सेंटीग्रेड टू 42 डिग्री सेल्सियस तक ही दिया हुआ है टेम्परेचर। नेक्स्ट कह रहा है बूजो गॉट अ नॉटी आइडिया, ही वॉन्टेड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ द हॉट मिल्क यूजिंग अ क्लिनिकल थर्मोमीटर, पहली स्टॉप्ड हिम फ्रॉम डूइंग सो। बूजो ने सोचा कि वो गर्म मिल्क, हॉट मिल्क का टेम्परेचर भी इससे मेजर करेगा, लेकिन पहेली ने उसे करने के लिए मना कर दिया। क्यों? कॉजेजन क्या है? डू नॉट यूज़ अ क्लिनिकल थर्मामीटर फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अदर दैन द ह्यूमन बॉडी। क्लिनिकल थर्मामीटर ह्यूमन बॉडी के अलावा और किसी चीज़ में आप मेजर करने के लिए नहीं यूज़ करेंगे। ऑल्सो अवॉइड कीपिंग द थर्मामीटर इन द सन और नियर अ फ्लेम, इट में ब्रेक। इसको क्या करना है, या तो आप सन में भी नहीं रखना है या नियर फ्लेम भी नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि ब्रेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो बच्चों यहाँ तक समझ में आ गया। लेबोरेटरी थर्मामीटर हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।